उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने किया ग्रेटर नोएडा का दौरा। ग्रेटर नोएडा के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जापान के एक उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य टाउनशिप में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का आकलन करना और संभावित निवेशकों को प्रोत्साहित करना था। साउथ एशिया के चीफ तोयोकाजु नागामुने के नेतृत्व में 3 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ग्रेटर नोएडा आया है। 2 प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जापान के मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साउथ एशिया के चीफ तोयोकाजु नागामुने के नेतृत्व में 3 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डेकी हानामुरा और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के प्रतिनिधि इस्सी मत्सुनो भी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पहले ग्रेटर नोएडा और IITGNL की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भ्रमण किया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में फ्लैग एंड प्ले सिस्टम, बेस्ट मैनेजमेंट सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधिमंडल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत प्रभावित हुए और सराहना भी की। प्राधिकरण की ACEO प्रेरणा सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, उन्हें टाउनशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्राधिकरण की ACEO प्रेरणा सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया गया, जहां बड़ी और बेहतरीन विदेशी कंपनियां आ रही हैं। कुल यहां पर 42 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं। अब तक यहां 4 बड़ी कंपनियां भी आ चुकी हैं। यहाँ किस तरह अवसर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड जो IITGNL का प्रोजेक्ट है, ये एक जॉइंट वेंचर है ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और NICDC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली का। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया गया जहाँ पे 42 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं एंड इन 42 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में पर्पस ये था कि जो बिल्कुल बेहतरीन कंपनीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर आए और वही हुआ भी। यहाँ पर अभी 4 इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल फंक्शनल हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में हायर है, चेनफेंग है, जे वर्ल्ड है एंड अभी इसके साथ ही 3 और इंडस्ट्रीज हैं जो बिल्कुल अपना कंस्ट्रक्शन के लेटर स्टेजेस में है। इसके अलावा अभी हमारे जो प्लॉट्स आवंटित होने हैं वो करीब 25 हैं। 25 में से हमें 14 की एप्लीकेशंस भी मिल गई हैं, जिसमें बहुत जल्दी हमें लगता है कि हम लोग अलॉटमेंट प्रोसेस को फाइनल कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे एक मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब एंड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब है जो आएगा, जिसमें उम्मीद है कि बहुत सारी बेस्ट ऑफ द ट्रेन्स जो अवेलेबल हैं क्षेत्र में, कंट्री में, वंदे भारत, ऐसी कई सारी ट्रेन्स यहाँ ओरिजिनेट करेंगी, टर्मिनेट करेंगी। इसके अलावा RRTS से, मेट्रो से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी, एक अलग से ISPT बनेगा। तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा को रोजगार मिले, तो ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप विद MMLH, MMTH हज़ारों युवाओं को, हज़ारों लोगों को जो है रोजगार प्रदान करने का काम करेगा। इसी के क्रम में कल एक जापानीज डेलीगेशन भी यहाँ पे आई थी, जहाँ पे जायका जो बैंक है जापानीज, जेट्रो और वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड ट्रेड के सीनियर ऑफिशियल्स थे हु केम हियर। दे वर वेरी इंटरेस्टेड। उन्होंने बात की सेमीकंडक्टर्स की, उन्होंने बात की बैटरीज की एंड जो की स्ट्रेटेजिक हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनकी असेंबलिंग एंड उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम वो करने के लिए उत्सुक दिखे। तो वाइट एंड ग्रीन इंडस्ट्रीज क्योंकि इस एरिया में आ सकती हैं, तो उन चीज़ों के लिए वो लोग काफ़ी उत्सुक दिखे। उन्होंने पूरा IITGNL का विजिट किया, अथॉरिटी में वो रहे, यहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन हुआ एंड दे लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड एंड हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ब्रांड्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।